नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को हिंदी मात्रा और हिंदी बाराखड़ी को पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप लोग हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक करा है। आज के इस वीडियो की मदद से आप सभी को मैं हिंदी मात्रा को और दोस्तों हिंदी बाराखड़ी को क से ज्ञ तक आपको पढ़ना और लिखना दोनों सिखाऊंगा और मात्रा का प्रयोग करना भी सिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिए और हिंदी मात्रा और हिंदी बाराखड़ी क से ज्ञ तक पढ़ना और लिखना सीखिए। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी करते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अ से अ तक ये स्वर है, ठीक है, अ आ है, ठीक है। उसके बाद से इसके नीचे दिख रहे हैं यहाँ पे रेड कलर में ये मात्रा है, क्या है, मात्रा है, ठीक है। जैसे कि अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है, लेकिन दोस्तों अ का ध्वनि प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला रहता है, ठीक है, आपको ये मालूम रहना चाहिए। जैसे कि दोस्तों ये क आप दिख रहा है ना, यानी कि ये जो क है, क में आधा क, उसके बाद से जब अ मिलता है तब जा कर के ये पूरा आपको क दिख रहा है, ठीक है, यानी कि क बना होता है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए ये जो ख है, आधा ख, ठीक है, उसके बाद से अ जब मिलता है तब जा कर के पूरा ख बनता है, ठीक है। यानी कि आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों पूरे व्यंजन अक्षर में अ का ध्वनि मिला होता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अ का कोई भी मात्रा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं आ की मात्रा ऐसे होता है, ठीक है। आ की मात्रा एक अक्षर के आगे लगता है डंडी के रूप में। जैसे कि देखिए यहाँ पे क में आ की मात्रा, क में आ की मात्रा, ख लिखेंगे ख में आ की मात्रा, खा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए छोटा ई का मात्रा ऐसे रेड कलर में आपके सामने रहा। छोटे ई की मात्रा किसी भी अक्षर के बाएं साइड से ऐसे लगता है, जैसे कि क में बाएं साइड से ऐसे लगा, की ख में लगेगा बाएं साइड से छोटे ई की मात्रा, ठीक है। तो ये हो गया खी। ग में लगेगा बाएं साइड से बड़ी ई की मात्रा नहीं छोटी ई की मात्रा, ठीक है, ये हो गया गी। च में लगेगा तो ये हो जाएगा ची। छ में लगेगा तो ये हो जाएगा छी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों बड़ा ई, और बड़ा ई का मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से ऐसे लगता है, ठीक है। इसका सिरा जो है बाएं की तरफ झुका होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए बड़ा ई हो गया इसका मात्रा, ठीक है। और दोस्तों कैसे लगेगा, क में बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से लगेगा, ठीक है। की ख में लगेगा बड़ा ई की मात्रा इधर से, ठीक है, तो ये हो जाएगा खी। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया फ में बड़ा ई की मात्रा तो ये हो जाएगा फी। च में लगेगा बड़ा ई की मात्रा ची। देखिए बड़ा ई की मात्रा जिस अक्षर में लगता है तो उस अक्षर के साथ में हम लोग थोड़ा सा बड़ा ई का जो है उच्चारण खींच करके करते हैं। जैसे देखिए फी, ची, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों अब हो गया ये क्या, छोटा ऊ, ठीक है, छोटा ऊ, और छोटा ऊ की मात्रा आपके सामने रहा, ठीक है। ये छोटा ऊ की मात्रा है, किसी भी अक्षर के नीचे लगता है ऐसे, ठीक है। ये हो गया आपका छोटा ऊ, ठीक है। और दोस्तों जैसे कि क हो गया, ये क में ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया कू। ख में छोटा ऊ की मात्रा ऐसे लगेगा, ठीक है, ये हो गया खू, ठीक है, क्या हो गया, खू, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है ऐसे, ठीक है। बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगता है, अक्षर के नीचे लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं क हो गया, क के नीचे ऐसे लगेगा, ठीक है, तो ये हो गया कू, क्या हो गया, कू। ख में ऐसे लगेगा, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा खू। ग में लगेगा ऐसे गू। च में लगेगा तो बोलेंगे चू। प में लगेगा तो बोलेंगे पू, ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए ये है दोस्तों री, क्या है, री है, किसी भी अक्षर के ये भी नीचे लगता है, ठीक है। यहाँ रेड कलर में देखिए इसका मात्रा दिया गया, ठीक है, री हो गया। सी की तरह उल्टा लगता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों देखिए सी ऐसे होता है ना, इसका थोड़ा सा ऐसे होता है, ठीक है, ऊपर से इसका भाग जो है थोड़ा सा हट रहता है, डाउन रहता है, ठीक है। देखिए क में री की मात्रा ऐसे क्री। ख में लगेगा तो बोलेंगे क्री। ग में री की मात्रा लगेगा तो बोलेंगे ग्री, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है ए, और ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर, ठीक है, उसके सिरा पर ऐसे एक इकले लगता है, ठीक है। जैसे कि क के ऊपर एक इकले ऐसे लगेगा तो बोलेंगे की। ख के ऊपर एक इकले लगेगा तो बोलेंगे खे। च के ऊपर एक इकले लगेगा तो बोलेंगे चे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए ये है अय। अय की मात्रा यहाँ पे आपके सामने डबल इकले
डबल एक ले ऐसे ऊपर रहता है किसी भी अक्षर के, ठीक है। जैसे कि क के ऊपर डबल एक ले रहा तो बोलेंगे कै, ख में लगा तो बोलेंगे खय, क्या बोलेंगे खय, ग में लगेगा तो बोलेंगे गय, क्या बोलेंगे गय, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग अ की मात्रा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब आपको ओ की मात्रा का प्रयोग सिखाते हैं। यह है ओ, और ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर, ठीक है, एक एक ले और एक पाई ऐसे जो है सामने रहता है। आ की मात्रा जैसे लगता है किसी भी अक्षर के आगे, उसी प्रकार से एक एक ले ऊपर अक्षर के और एक पाई ऐसे सामने लगता है, ठीक है, ओ की मात्रा में। जैसे कि क के सामने एक पाई और ऊपर एक एक ले, ये हो गया को, ओ की मात्रा क में बैठा को। ख में एक पाई ऐसे सामने और एक एक ले ऊपर खो, क्या पढ़ेंगे ख में ओ की मात्रा हो गई तो पढ़ेंगे खो, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए च है, च में ओ की मात्रा तो बोलेंगे चो, छ में लगेगा ओ की मात्रा तो बोलेंगे छो, ठीक है। अभी आपको आगे पढ़ना सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यह है औ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे एक पाई ऐसे, किसी भी अक्षर के ऊपर एक पाई ऐसे, सॉरी आगे जो है एक पाई ऐसे रहता है और ऊपर डबल एकले। ओ में क्या होता है एक एकले रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें हो जाता है डबल एकले। जैसे कि क के आगे एक पाई ऐसे सामने और एक एकले नहीं, दो एकले इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया कौ, ख में लगेगा तो बोलेंगे खौ, क्या बोलेंगे खौ, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग औ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, औ का मात्रा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए अंग ऊपर है और इसका स्वर अक्षर सॉरी मात्रा यहाँ पे है, ठीक है। किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है। जैसे कि क के ऊपर लगा एक बिंदी, ठीक है, ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कंग, यानी कि इस जो बिंदु है, ये जो बिंदु है आपको दिख रहा है, इसका उच्चारण आधा न होता है और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। जैसे कि प यहाँ पे और प पे अंग की मात्रा डाल दिए तो ये हो गया पंग, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए प डाल दिए, अब यही बिंदु का उच्चारण म के रूप में बदल जाएगा, पंप पंप, ठीक है, आधा म के रूप में बदल गया। तो इसीलिए आपको मैंने बताया कि आधा न और आधा म के रूप में उच्चारण करते हैं अंग की मात्रा का, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अह की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे दो विसर्ग के रूप में लगता है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि ये जो दो विसर्ग है इसको हम लोग आधा ह के रूप में उच्चारण करते हैं, ह, यानी ऐसे उच्चारण करना है ह का जिसमें अ का ध्वनि नहीं आ पाए, ठीक है, क्योंकि आधा है ये, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है अ, त में अह की मात्रा, तो इसको दोनों विसर्ग को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ह पढ़ेंगे, वो भी आधा, अतः अतः, ऐसे। यहाँ पे देखिए प्रा, त में अह की मात्रा डालें तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे प्रातः प्रातः। यहाँ पे देखिए बा, ल, क और क में अह की मात्रा डालनी तो इसको पढ़ेंगे बाल कह, ऐसे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद से अब देखिए यहाँ पे आपको अ से लेकर के अह तक जितने भी स्वर थे और उनकी मात्रा थे, सारे यानी मात्राओं को मैंने प्रयोग करना आपको सिखाया और एक एक यानी कि अक्षर पे लगा करके 12 खड़ी के रूप में आपको थोड़ा सा पढ़ने का अभ्यास कराया, ठीक है। उसके बाद से अब आइए आपको क से ज्ञ तक जितने भी 12 खड़ी होता है ना, देखिए यहाँ पे क का, ख का, ग, घ, अंग, च, छ, सब का 12 खड़ी आपको अब पारा पारी यानी कि दोस्तों एक एक करके मैं आपको 12 खड़ी अब सिखाऊंगा, ठीक है। एक एक अक्षर को मैं पढ़ करके आपको उच्चारण करके सिखाने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, 100% की गारंटी देता हूं दोस्तों, अगर आप लोग मेरी बात को मानेंगे तो, अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो मैं आप सभी से गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को मैं हिंदी 12 खड़ी के साथ साथ मात्रा को जैसे प्रयोग करना सिखाया था वैसे इसको भी आपको याद करना सिखा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब आइए शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क, का, की, कु, बड़ा ऊ की मात्रा है तो बोलेंगे थोड़ा सा खींच करके कु, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह। अब ख का 12 खड़ी सीखिए, ख, खा, खी, खू, ख्री, खे, खै, खो, खौ, खंग, खह। अब दोस्तों ग का 12 खड़ी सीखिए। बस आपको ध्यान में ये रखना है, बड़ी ई की मात्रा जिस अक्षर में लगे उस अक्षर के साथ में आपको थोड़ा सा खींचना है अपने साउंड को। उसके बाद से जिस अक्षर में लगा बड़ा ऊ की मात्रा उसमें भी आपको खींचना है, ठीक है। और छोटा ऊ की मात्रा जैसी है वैसे आपको पढ़ते चलना है, ठीक है, सिंपल उच्चारण। तो देखिए यहाँ पे ग, गा, गी, घी,
देखिए ग में बड़ा की मात्रा है तो बोलेंगे गी, गु छोटा हुआ है तो इसका उच्चारण सिंपल होगा गु, गु बड़ा की मात्रा, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा खींचिएगा, ग्री, गे, गए, गो, गौ, गंग, गह। अब दोस्तों घ का ककारा सीखिए, घ, घा, घी, घी, घु, घू, ग्री, घे, घाए, घो, घौ, घंग, घह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये है अंग, अंग का कोई भी यानी कि 12 खड़ी नहीं होता है। दोस्तों देखिए जैसे कि यहाँ पे देखिए अंग, अंगा, इंगी, ई कौन सा है 12 खड़ी, ठीक है, तो इसीलिए इसका 12 खड़ी नहीं होता है, ठीक है, इसका उच्चारण आप लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अंग का ज़्यादातर प्रयोग शब्द को लिखने में या पढ़ने में नहीं हो पाता है, इसीलिए दोस्तों इसका 12 खड़ी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए च का 12 खड़ी, च, चा, ची, ची, चू, चू, च्री, चे, चाय, चो, चौ, चंग, चह। अब दोस्तों छ का आप लोग 12 खड़ी सीखिए, ठीक है, छ, छा, छी, छी, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छंग, छह। अब दोस्तों ज का 12 खड़ी सीखिए, ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जे, जय, जो, जौ, जंग, जह। अब दोस्तों आप लोग झ का 12 खड़ी सीखिए, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झय, झो, झौ, झंग, झह। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए य है, ठीक है, य का कोई भी 12 खड़ी नहीं होता है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे खाली दिखेगा, ठीक है, य का टेबल, ठीक है, खंड खाली है। तो यहाँ पे देखिए ट, टा, टी, टी, टू, टू, ट्री, टे, टय, टो, टौ, टंग, टह। अब दोस्तों आइए ठ का आपको 12 खड़ी सिखाते हैं। ठ यहाँ पे है, ठीक है, ठा, ठी, ठी, ठू, ठू, ट्री, ठे, ठय, ठो, ठौ, ठंग, ठह। दोस्तों ड का अब 12 खड़ी सीखिए, ठीक है, ड, डा, डी, डी, डू, डू, ड्री, डे, डय, डो, डौ, डंग, डह। दोस्तों ढ का 12 खड़ी सीखिए, ढ, ढा, ढी, ढी, ढू, ढू, ढ्री, ढे, ढय, ढो, ढौ, ढंग, ढह। ठीक है, यहाँ पे देखिए अड़ है, अड़ का कोई भी 12 खड़ी नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे आप लोग अड़ का 12 खड़ी, अड़, अड़ा, इड़ी, ऐसे, ठीक है, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये बाबू आपको आगे का 12 खड़ी सिखाते हैं। ठीक है, तो, ता, ती, ती, तू, तू, त्री, ते, तय, तो, तौ, तंग, तह। अब दोस्तों आप लोग आइए थ का 12 खड़ी सिखाते हैं। थ, था, थी, थी, थू, थू, थ्री, थे, थय, थो, थौ, थंग, थह। दोस्तों अब द का 12 खड़ी सीखिए। द,
दा, दी, दी, दू, दू, द्री, दे, दय, दो, दौ, दंग, दह। अब दोस्तों आप लोगों को मैं ध का बारह खड़ी सिखाता हूँ, ठीक है। ध, धा, धी, धी, धू, धू, ध्री, धी, धय, धो, धौ, धंग, धह। न का अब बारह खड़ी सीखिए। न, ना, नी, नी, नू, नू, नृ, ने, नय, नो, नौ, नंग, नह। प का अब बारह खड़ी सीखिए, ठीक है। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्री, पे, पय, पो, पौ, पंग, पह। अब दोस्तों यहाँ पे ये फ का बारह खड़ी सिखाते हैं। फ, फा, फी, फी, फू, फू, फ्री, फे, फय, फो, फौ, फंग, फह। दोस्तों देखिए जैसे कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, एक एक अक्षर को मैं पढ़ करके आपको उच्चारण करके पढ़ना सिखा रहा हूँ, वैसे आप लोग यानी कि जैसे मेरा उच्चारण हो रहा है ना, वैसे आप लोग मेरे पीछे पीछे उच्चारण करते हुए चलेंगे, यानी कि बोलते हुए चलेंगे। जैसे मैं यानी बोल रहा हूँ वैसे आप लोग बोलने का अभ्यास करें, ठीक है। ब का बारह खड़ी सीखिए, ठीक है। ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्री, बे, बय, बो, बौ, बंग, बह। अब दोस्तों भ का बारह खड़ी सीखिए। भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्री, भी, भय, भो, भौ, भंग, भह। म का अब बारह खड़ी सीखिए। म, मा, मी, मी, मू, मू, म्री, मे, मय, मो, मौ, मंग, मह। अब दोस्तों य का बारह खड़ी सीखिए। य, या, ई, यू, यू, इरी, ये, य, यो, यौ, यंग, यह। अब दोस्तों र का ककारा सीखिए। र, रा, री, री, रू, रू, री, रे, रय, रो, रौ, रंग, रह। अब दोस्तों ल का यहाँ पे देखिए क्या है। ल का बारह खड़ी। ल, ला, ली, ली, लू, लू, लिरी, ले, लय, लो, लौ, लंग, लह। व, वा, वी, वू, वू, व्री, वे, वय, वो, वौ, वंग, वह। यहाँ पे देखिए ये है तालव्य स, ठीक है। मूर्धन्य स और ये दंत स, तीनों को हम लोग स के रूप में उच्चारण करेंगे, ठीक है। श, शा, शी, शी, शु, शू, श्री, श्री, शय, शो, शौ, शंग, शह, ठीक है। यहाँ पे एक बात समझिएगा दोस्तों, ये तालव्य स, ये मूर्धन्य स और ये दंत स, तीनों को हम लोग ऐसा क्यों नाम दिए हैं भाई, जब तीनों को हम लोग स के रूप में उच्चारण करते हैं तो यहाँ पे समझिए।
ये जो तालाबे सा है इसका जब हम लोग उच्चारण करते हैं, जब इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हमारा जो जीभ है जा करके कहाँ पे, तालू में सट करके इसका ध्वनि निकलता है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको हम लोग बोलते हैं तालबे स यानी तालू वाला स। उसके बाद से दूसरे वाले स को मूर्धन स क्यों बोलते हैं, तो इसको हम लोग इसलिए मूर्धन स बोलते हैं जब हम लोग इसको उच्चारण करते हैं, जब यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो जब हमारा जीभ जो है जा करके कहाँ पे सटता है, मूर्धा में सट करके जो है इसका आवाज़ आता है, ठीक है। उसके बाद से ये वाला जो नीचे वाला स है इसको जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है हमारा दांत में सटता है, तब इसका साउंड जो है प्रॉपर ढंग से आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, दंत स, ठीक है, दांत वाला स, ठीक है। तो अब इसको पढ़िए। अब श, शा, शी, शी, शु, शु, श्री, शी, शय, शु, शौ, शंग, शह। यहाँ पे देखिए ये है श, शा, शी, शी, शु, शु, श्री, से, सय, सो, सौ, संग, सह, ठीक है। ये तीनों स का आप लोग उच्चारण करना आसानी से सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए ये हो गया ह, छ, त्र, ज्ञ, 4 ठो और बच गया है, 12 खड़ी सीखिए। ह, हा, ही, हु, हु, ह्री, हे, हय, हो, हौ, हंग, ह, ठीक है। क्षत्रिय वाला छ, इसमें जो है दोस्तों ये जो आप मूर्धन स देखे हैं ना, ये आधा मूर्धन स और क मिलता है, ठीक है, तब जाकर के बनता है छ, ठीक है। क्या मिलता है, आधा क और मूर्धन स जब मिलता है तब जाकर के ये पूर्ण रूप से क्या बनता है, छ, ठीक है। इसमें क का ध्वनि मिला होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसका इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, ये जो छ है, छ का इंग्लिश लिखते हैं KSH। SH से होता है ये मूर्धन स, ठीक है, और उसके बाद से होता है के से आधा क, ठीक है। तो इसमें आधा क मिला हुआ है इसलिए हम लोग के लिखते हैं इंग्लिश में, ठीक है। छ, छा, उसके बाद से छी, छी, छू, छू, छ्री, छे, छय, छो, छौ, छंग, छ। और एक बात और है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखेंगे हम लोग कच्छा, क्या लिखेंगे, कच्छा, इसको हम लोग लिखे कच्छा लेकिन पढ़ेंगे कक्षा, कक्षा, क्योंकि दोस्तों ये क है तो पढ़ेंगे क, और ये वाला छ में क्या मिला है, क मिला है आधा, तो इसीलिए हम लोग आधा क उच्चारण करेंगे क, क, कक्षा, कक्षा। ऐसे जैसे हमको लिखना है, देखिए र, उसके बाद से लिखेंगे छा, इसको लिखे हैं यानी रक्षा, ठीक है, रक्षा लिखे हैं लेकिन पढ़ेंगे रक्षा, यानी कि ये छ है, क्षत्रिय वाला छ में आधा क का उच्चारण छिपा रहता है, इसलिए हम लोग लिखते हैं छा लेकिन पढ़ते हैं कच्छा, ठीक है। ऐसे आधा क मिला करके पढ़ना होता है, जैसे रक्षा, ठीक है। यहाँ पे देखिए त्र, त्रा, त्रि, त्रि, त्रु, त्रु, त्रि, त्रे, त्रय, त्रो, त्रौ, त्रंग, त्रह। अब लास्ट होता है ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, ठीक है, ज्ञ, ज्ञा, गी, गी, ग्यू, ग्यू, ग्री, ज्ञे, ज्ञय, ज्ञो, ज्ञौ, ज्ञंग, ज्ञह, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 खड़ी क से ज्ञ तक, ठीक है, जो कि मैंने आपको स्वर अक्षर और मात्रा से यानी बनने वाले 12 खड़ी को मैंने आपको पढ़ना सिखा दिया क से ज्ञ तक, और मात्रा को भी मैंने प्रयोग करना एक एक अक्षर में बताया है। अब आपको 12 खड़ी को आइए सिखाते हैं, लिखने का थोड़ा सा अभ्यास कराते हैं, ठीक है, कैसे आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क का 12 खड़ी सबसे पहले आपको लिखना सिखाते हैं, क, का, की, कू, कू, क्री, के, कै, को, कौ, कंग, कह। ये हो गया क का 12 खड़ी, आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ख, खा, खी, खी, खू, खरी,
सॉरी दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ख में जो है क्या लगेगा, ऊ की मात्रा, पहले बड़ा ऊ की मात्रा खू, तब खरी, यानी कि ख में री की मात्रा, ख में ए की मात्रा खे, खाए, खो, खाओ, खंग, खह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग का बाराखड़ी कैसे लिखते हैं, तो ग लिखेंगे पहले, फिर गा, ग में आकार की मात्रा गा, ग में ई की मात्रा गी, ग में बड़ी ई की मात्रा गी, ग में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा गु, ग में बड़ा ऊ की मात्रा गु, ग में री की मात्रा ग्री, ग में ए की मात्रा क्या, ग में एक एक लिए ए की मात्रा गे, ग में अ की मात्रा गए, ग में ओ की मात्रा गो, ग में औ की मात्रा गौ, ग में अंग की मात्रा गंग, ग में अह की मात्रा गह। ठीक है, तो ये हो गया ग का बाराखड़ी, जो कि आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों आपको लिखना होगा च के बाराखड़ी, तो च लिखेंगे पहले, फिर च में आ की मात्रा, च में छोटी ई की मात्रा, तो च में छोटी ई की मात्रा बाएं साइड से, च में बड़ी ई की मात्रा दाहिने साइड से, च में छोटे ऊ की मात्रा नीचे अक्षर के, च में बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे, लेकिन इसका सिरा जो है दाहिने साइड की तरह झूला रहेगा। च में अब डालेंगे री की मात्रा च्री, च में ए की मात्रा चे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से च लिखेंगे, च में डबल एक ले ए की मात्रा चय, च में ओ की मात्रा चो, च में औ की मात्रा चौ, च में अंग की मात्रा चंग, च में अह की मात्रा चह। ठीक है, अब दोस्तों अगर आपको लिखना होगा क्या, ज का बाराखड़ी, तो ज लिखेंगे, ज, जा, ज में छोटी ई की मात्रा जी, ज में बड़ी ई की मात्रा जी, ज में बड़ा ऊ की मात्रा नहीं छोटा ऊ की मात्रा पहले, फिर ज में बड़ा ऊ की मात्रा, ज में री की मात्रा ज्री, ज में ए की मात्रा जे। ठीक है, ज में अ की मात्रा जय, ज में ओ की मात्रा जो, ज में औ की मात्रा जौ, ज में अंग की मात्रा जंग, ज में अह की मात्रा जह। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बाराखड़ी लिखेंगे। यानी कि आपको ये मालूम रहना चाहिए कि ये आ की मात्रा जो होता है ऐसे होता है, छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, किसी भी अक्षर के दाहिने साइड से लगता है, और ये बाएं साइड से। ठीक है, और देखिए यहाँ पे ये हो गया छोटा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, ये हो गया बड़ा ऊ की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और ये हो गया री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे लगता है, और ये हो गया क्या, ए की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, और ये हो गया अ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर दो एकले लगता है, और ये हो गया ओ की मात्रा किसी भी अक्षर के आगे से एक पाई ऐसे और ऊपर एक एकले उठा रहता है, और ये हो गया आपका औ की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर दो एकले और एक पाई ऐसे सामने लगता है। ये हो गया आपका अंग की मात्रा किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी के रूप में लगता है, और ये हो गया आपका लास्ट में अह की मात्रा किसी भी अक्षर के दाहिने साइड लगता है, जैसे कि आ की मात्रा लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आज की ये क्लास, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगा दोस्तों? आज की इस वीडियो में आप सभी को हिंदी मात्रा, हिंदी स्वर और दोस्तों बाराखड़ी को मैंने पढ़ करके एक एक उच्चारण करके अक्षरों को यानी कि मैं आपको सिखाया हूँ, पढ़ने का अभ्यास कराया हूँ, याद कराया हूँ। ठीक है, बाराखड़ी को क से ज्ञ तक। आपको ये वीडियो, आपकी ये आज की ये क्लास आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर दोस्तों आपको हिंदी लिखने से रिलेटेड, पढ़ने से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार वीडियो चाहिए तो हमारे हिंदी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूँ तो आपके मोबाइल पे वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आप घर बैठे बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल शुरू से हिंदी पढ़ना लिखना सीखते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ तक क्लास को देखने के लिए आपका तहे दिल से, मेरे दिल के गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं दोस्तों।